राफेल पर रोने वाले आज चुप क्यों हैं? 114 जेट आए तो राहुल की राजनीति एयरबेस से ही टेक ऑफ फेल। कभी कहा चौकीदार चोर है, आज राफेल पर मौन व्रत। सवाल ये नहीं कि जेट महंगे हैं, सवाल ये है कि सियासत इतनी सस्ती क्यों? जिस राफेल को घोटाला बताया, आज उसी से देश की सुरक्षा। राहुल की फाइल में आरोप थे, मोदी की फाइल में एयर पावर। पाकिस्तान कांप रहा है, कांग्रेस चुप है। राफेल आसमान में, राहुल का नैरेटिव जमीन पर। पहले आरोप, फिर अफवाह, अब चुप्पी। राफेल उड़ रहा है, राहुल गांधी की राजनीति रनवे पर अटक गई। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट की डील। खबर आते ही न सिर्फ दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल तेज हो गई, बल्कि इस खबर की गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई देने लगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल को हरी झंडी मिलते ही एक साफ संदेश चला गया, भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं, डोमिनेंस की नीति पर चल रहा है। यानी अब बात सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा की नहीं, बल्कि दुश्मन के हौसले पस्त करने की है। और इसी के साथ एक और सियासी ड्रामा भी शुरू हो गया, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस की पुरानी राफेल राजनीति एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। कभी चौकीदार चोर है का नारा देने वाली कांग्रेस आज उसी राफेल पर खामोश नजर आ रही है, जिसे लेकर सालों तक संसद से सड़क तक हंगामा किया गया। आज वही राफेल जिसकी डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सीएजी की रिपोर्ट आई, क्लीन चिट मिली। अब वही राफेल भारत की वायु शक्ति का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आ रहा है। फर्क बस इतना है कि तब सवाल पूछे जा रहे थे और अब जवाब दुश्मन को आसमान से दिए जाने वाले हैं। 114 राफेल ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये सीधा सीधा पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले ही तकनीकी और आर्थिक संकट से जूझ रही है। F-16 का मेंटेनेंस महंगा, चीन के JF-17 अभी तक राफेल की टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं। ऐसे में जब भारत राफेल की स्क्वाड्रन बढ़ाने जा रहा है, तो मतलब साफ है, एयर सुपीरियरिटी अब और मजबूत होगी और किसी भी एडवेंचरिज्म का जवाब अब और ज्यादा करारा होगा। अब जरा याद कीजिए, जब पहली बार राफेल डील हुई थी, तब राहुल गांधी कैसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही लाइन दोहराते थे, राफेल में घोटाला है। रोज नया आरोप, रोज नया सवाल और हर बार बिना ठोस सबूत। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डील में कोई गड़बड़ी नहीं, तब वही राहुल गांधी अचानक राफेल शब्द सुनते ही विषय बदलने लगे। आज वही राहुल गांधी और कांग्रेस इस नई 114 राफेल डील पर या तो चुप है या फिर गोलमोल बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर पहले राफेल घोटाला था तो अब क्या है, और अगर अब सही है तो पहले गलत क्यों बताया गया? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी अब भी कहेंगे कि राफेल बेकार है, या फिर अब मानेंगे कि राफेल ही भारत की सुरक्षा की रीढ़ बन रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि राफेल नहीं, मिराज 2000 ने भी पाकिस्तान के अंदर जाकर क्या किया। अब सोचिए, जब राफेल की संख्या बढ़ेगी तो भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी किस लेवल पर पहुंचेगी। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये चलता फिरता फोर्स मल्टीप्लायर है। AESA रडार, मेटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये सब मिलकर राफेल को आसमान का बादशाह बनाते हैं। और जब ऐसे 114 और जेट स्क्वाड्रन में शामिल होंगे, तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस प्लानर की नींद उड़ना तय है, क्योंकि उनके पास ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, ना ही ऐसी आर्थिक ताकत कि वो इसका मुकाबला कर सकें। अब आते हैं राजनीति पर। राहुल गांधी की राजनीति लंबे समय से एक पैटर्न पर चलती रही है, पहले आरोप, फिर शोर, फिर जब सच्चाई सामने आए तो चुप्पी। राफेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस डील को लेकर देश में भ्रम फैलाया गया, उसी डील की वजह से आज भारत की वायुसेना कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लेकिन राहुल गांधी के नैरेटिव में देश की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी था मोदी सरकार को घेरना। और यही वजह है कि आज जब रक्षा मंत्रालय 114 राफेल की हरी झंडी देता है, तो राहुल गांधी की सियासत को भी आईना दिख जाता है। आज सवाल ये नहीं कि राफेल महंगा है या सस्ता, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी सुरक्षा से समझौता कर सकता है? और जवाब साफ है, नहीं। जो लोग सिर्फ कीमत गिनते हैं, वो शायद भूल जाते हैं
कि एक मजबूत वायुसेना की कीमत क्या होती है। वो कीमत शांति की होती है, वो कीमत दुश्मन के इरादों को पहले ही कुचल देने की होती है। पाकिस्तान की मीडिया में इस खबर के बाद से हलचल मची हुई है। वहां के एक्सपर्ट्स खुलकर मान रहे हैं कि भारत के पास राफेल की संख्या बढ़ाना पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है, क्योंकि इससे भारत को न सिर्फ क्वांटिटेटिव एडवांटेज मिलेगा बल्कि क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी भी मजबूत होगी, यानी सिर्फ गिनती में नहीं ताकत में भी भारी। और यहाँ पर राहुल गांधी की पुरानी बयानबाजी फिर वायरल हो रही है। लोग उनके पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं जहां वो कहते दिखते हैं राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है। अब यही लोग पूछ रहे हैं, तो क्या 114 राफेल में भी भ्रष्टाचार है या फिर अब ये राष्ट्र हित में है? ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी से नहीं, पूरी उस राजनीति से है जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती रही है। भारत आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां सिर्फ डिफेंस जरूरत नहीं, मजबूरी है। दो मोर्चों पर चुनौती, पाकिस्तान और चीन। ऐसे में एयरफोर्स को आधुनिक बनाना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की अनिवार्यता है, और राफेल इस रणनीति का अहम हिस्सा है। फ्रांस के साथ यह डील सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का संकेत भी है। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि वो सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सवाल पूछने और भ्रम फैलाने में फर्क नहीं होता? जब देश की सर्वोच्च अदालत ने क्लीन चिट दी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डील को ट्रांसपेरेंट माना गया, तब भी अगर वही आरोप दोहराए जाएं, तो उसे सवाल नहीं सियासी शोर कहा जाएगा। आज 114 राफेल की खबर से एक बात और साफ हो गई है, राफेल अब विवाद नहीं, भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है। जिस विमान को लेकर कभी हंगामा था, आज उसी को लेकर गर्व की भावना है, और वही बदलाव शायद राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि अब उनके पास न तो पुराना नैरेटिव बचा है और न ही कोई नया ठोस मुद्दा। पाकिस्तान के लिए ये डील सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। चेतावनी कि भारत अब डिफेंस में पीछे नहीं बल्कि आगे चल रहा है। चेतावनी कि किसी भी दुस्साहस का जवाब अब और तेज और सटीक होगा, और चेतावनी कि आसमान में अब भारत की पकड़ और मजबूत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 114 राफेल की डील सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए, स्टेटमेंट चीन के लिए और स्टेटमेंट देश की राजनीति के लिए भी। और इस स्टेटमेंट में राहुल गांधी की पुरानी राफेल राजनीति खुद ब खुद कटघरे में खड़ी नजर आती है। आज राफेल की गूंज सिर्फ हैंगर में नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी है। फर्क बस इतना है कि अब सवाल ये नहीं कि राफेल क्यों आया, बल्कि ये है कि राफेल के आने से भारत कितना मजबूत हो गया। और शायद यही वो जवाब है जो राहुल गांधी और उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।